क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, यूथ इन नाजी जर्मनी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हिटलर वॉज फ्रैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ। हिटलर किस में इंटरेस्टेड था? यूथ में इंटरेस्टेड था, क्योंकि वहाँ के जो चेंजेस होते थे या फिर किसी भी कंट्री में जो आने वाले चेंजेस होते हैं उनको संभालने वाला कौन होता है? यूथ होता है। तो हिटलर भी चाहता था कि उसे यूथ पावर मिले, यूथ का सपोर्ट मिले। टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, जो वहाँ के बच्चे थे उन्हें कैसी नाजी की आइडियोलॉजी पढ़ाई या सिखाई जा रही थी कि वो भी नाजिज्म को एक्सेप्ट करे और उसी के अकॉर्डिंग चले। कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। अब ऐसा तो तभी पॉसिबल था नाजी आइडियोलॉजी सिखाना कि या तो मतलब उन बच्चों को स्कूल में भी उनका प्रशिक्षण सिखाया जाए और स्कूल के बाहर भी, क्योंकि अगर वो स्कूल में भी सिखाते हैं तो अगर उन्हें मॉरल वैल्यूज या फिर और भी कई सारी चीजें स्कूल के बाहर सिखाई जाती है तो वो उनकी चीजों के खिलाफ हो सकते थे, मतलब नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो सकते थे। तो पूरी तरीके से उन्हें नाजी आइडियोलॉजी सिखाने के लिए उन पर कंट्रोल बनाना चाहता था हिटलर, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्यूरिफाइड। सारे स्कूलों को क्लीन किया गया, मतलब झाड़ू पोछा नहीं लगाया गया। वहां पे जितने भी यहूदी बच्चे थे या जर्मन को जो नाजी बच्चे थे उनको छोड़ के जितने भी अदर कास्ट के या अदर रिलीजन के या फिर अदर नस्ल के जो भी बच्चे थे उन्हें वहां से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचरों को भी। यहाँ पे देखो उसकी पिक्चर भी दिख रही है। ये यहाँ पे टीचर्स, यहूदी बच्चे और यहूदी टीचर स्कूल छोड़ के जा रहे हैं और बाकी बच्चे देखो, ये जर्मन बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। चिल्ड्रन वॉज सेग्रीगेटेड। चिल्ड्रन को अलग अलग कर दिया गया। जो यहूदी बच्चे वहां पे रहे भी, उन्हें भी मतलब उन्हें नाजी बच्चों के साथ, जो जर्मन बच्चे थे उनके साथ ना ही बैठने उठने दिया जाता था, ना ही खेलने दिया जाता था। उनकी पढ़ाई अलग होती थी और नाजी के बच्चों की अलग होती थी, उन्हें ज्यादा ही सहूलियत दी जाती थी। Jews the physically handicapped. Gypsies were thrown out of the school. देखो Jews को, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे थे उन्हें, और जिप्सीज को स्कूल के बाहर भगा दिया गया था, फेंक दिया गया था। इन 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर। फिर 1940s में उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया गया। किन्हें? जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था उन्हें गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया गया। गुड जर्मन, जो अच्छे जर्मन बच्चे होते थे उन्हें नाजी स्कूलिंग में पढ़ाया जाता था, उन्हें नाजी की स्कूलिंग के तहत सिखाया पढ़ाया जाता था। आगे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग, बहुत लंबे समय तक उनकी नाजी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग चला करती थी। पॉइंट है, टेक्स्ट बुक्स री-रिटर्न, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स थी, वहाँ के स्कूलों की जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उन्हें दोबारा से लिखा गया। जो हिटलर के टाइम से पहले से जो चली आ रही थी उनको दोबारा से लिखा गया ताकि उन्हीं के अकॉर्डिंग नाजी की आइडियोलॉजी बच्चों को पढ़ाई जाए। रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो जो नस्ल भेदभाव है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जो है वहाँ पे, उसको बच्चों को सही जायज ठहराने के लिए वहाँ पे रेशियल साइंस लेके आई गई। ठीक, स्टीरियोटाइप्स उन्हें सिखाए जाते थे। ज्यूस जैसे घृणा करना, ज्यूस को पसंद ना करना, उनके खिलाफ हमेशा उनके खिलाफ बोलना, उनको मारना पीटना, इट लाइक दिस। ठीक है, चिल्ड्रन टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाया जाता था कि वो हिटलर के लिए लॉयल रहे, वफादार रहे, ज्यूज को नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। हिटलर स्पोर्ट्स एंड बॉक्सिंग के थ्रू जो वहाँ के बच्चे थे उन्हें एग्रेसिव बनाना चाहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहे, फिट रहे और हेल्दी रहे। ठीक है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। यूथ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को क्या सिखाया जाता था? द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, कि वो जो वहाँ का राष्ट्रीय समाजवाद था वो उसी को फॉलो करे, उसको समझे, जाने, आगे बढ़ाए। ठीक, 10 years old children enter in जंग वॉल्क। जो 10 साल के बच्चे होते थे उन्हें जंग वॉल्क में जाना होता था। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। एट 14 साल की उम्र पे उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना होता था, जिसे बाद में हिटलर यूथ के नाम से भी जाना गया। ठीक, दे लर्न टू वर्शिप वॉर। वहां पे उन्हें वॉर को वर्शिप, पूजा, वॉर की पूजा करना सिखाया जाता था।
एग्रेशन उनमें बढ़ाया जाता था, उन्हें वायलेंट बनाया जाता था, डेमोक्रेसी के खिलाफ मतलब उन्हें डेमोक्रेसी को कंडेम करना सिखाया जाता था, ज्यूज को नफरत करना, कम्युनिस्ट, जिप्सीज और ऑल अनडेसिरेबल्स चिल्ड्रन होते थे या रेशियल होते थे, उन सबको हेट करना सिखाया जाता था। जॉइंट लेबर सर्विसेज, एज ऑफ 18 साल की उम्र में वहाँ के चिल्ड्रन को लेबर सर्विसेज ज्वाइन करनी पड़ती थी और उसके बाद आर्म फोर्सेस में अपने आप को अपनी सर्विस देनी होती थी। एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी भी वहाँ पे नाजी ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें से किसी का भी उन्हें पार्ट बनना होता था। जो देखो यूथ लीग ऑफ नाजी है वो कब बनी थी, 1922 में बनी थी, मतलब हिटलर से बहुत पहले। हिटलर कब आया, 1933 में, और यूथ लीग ऑफ नाजी कब बनी, 1922 में। उसके 4 साल बाद उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, हिटलर यूथ। Other youth organization was systematically dissolved and finally banned। ठीक है, जो बाकी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी हिटलर के अलावा, हिटलर यूथ के अलावा, उनको धीरे धीरे सिस्टमैटिकली या तो डिसॉल्व कर दिया गया और बाद में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ पे होती है कि हिटलर तो 1933 में आया, पर हिटलर यूथ का ओरिजिन लगभग 1926 मतलब हुआ तो 1922 में था, पर नाम चेंज करके 1926 में हिटलर यूथ हो गया था। तो हिटलर रूलर बना था 1933 में, पर एग्जिस्ट तो वो पहले से कर रहा था ना, तो उस टाइम पे उसने हिटलर यूथ बना रखा था, मतलब उसने यूथ लीग ऑफ द नाजीज का नाम चेंज करके हिटलर यूथ किया था। नेक्स्ट टॉपिक है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Women were radically different from men and fight for equal rights were wrong। ठीक है, तो नाजी आइडियोलॉजी में बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि जो वुमेन्स है, औरतें हैं, वो मेन से अलग होती हैं और वो जो इक्वल राइट्स के लिए फाइट करती हैं वो चीज़ गलत है। बॉयज वर टॉट टू बी अग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड स्टिल हर्टेड। बच्चों को, लड़कों को सिखाया जाता था कि उन्हें एग्रेसिव रहना चाहिए, मैस्कुलिन रहना चाहिए और स्टिल हार्टेड रहना चाहिए, मजबूत दिल वाला। गर्ल्स वर टोल्ड बिकम गुड मदर, रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। लड़कियों को सिखाया जाता था कि वो अच्छी माँ बने, गुड मदर बने और वो प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को ही जन्म दे। मेंटेन द प्योरिटी, प्योरिटी मेंटेन करके रखें। प्योरिटी मेंटेन करने का मतलब है जो जर्मन गर्ल्स हैं वो ज्यूस के साथ मिक्स ना हो, मतलब ज्यूस के साथ संबंध ना बनाएं। टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, मतलब अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाएं। मदर्स को वो क्या बोलते थे, बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। उन्हें ये ऑनर दिया गया कि वो कौन है, आर्यन कल्चर और रेस को बियर करने वाले। इन 1933 हिटलर सेड मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। तो जो हिटलर ने कहा था कि जो मदर हैं वो कंट्री की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन हैं। मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। इक्वली ट्रीट करने का मतलब है कि ज्यूज जो मदर होती थी और जो जर्मन मदर होती थी उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता था, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। अब देखो कैसे इक्वल नहीं थे। फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, कंसेशन इन शॉप्स, थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। ठीक है, जो मदर होती थी जो जर्मन बॉय को जन्म देती थी उन्हें हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, शॉप्स में कंसेशन मिलता था, थिएटर टिकट, रेलवे फेयर, इन सब पे कंसेशंस मिलते थे। अब देखो ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था जिस मदर के 4 बच्चे होते थे, 4 जूस नहीं, सिर्फ जर्मन मदर्स को ही ये मिलते थे, जिनके 4 जर्मन बॉय होते थे उन्हीं को ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था। और जिनके 6 बच्चे होते थे, 6 चिल्ड्रन, उन्हें सिल्वर क्रॉस मिलता था और जिनके 8 या 8 से ज्यादा बच्चे होते थे उन्हें गोल्ड क्रॉस मिलता था। ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारी आर्यन वुमेन्स जो वहाँ का नाजीज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सॉरी अपना प्रिस्क्राइब्ड कोड होता था, अगर उनको
आर्यंस वुमेन क्या करती थी, खराब या उनको फॉलो नहीं करती थी, उनको नहीं मानती थी, उनका खंडन करती थी, तो उनको क्या किया जाता था, पब्लिकली कंडेम्ड किया जाता था और कई बार उन्हें पनिश भी किया जाता था। हु मेंटेन कांटेक्ट विथ ज्यूज, जो मदर या वुमेन ज्यूज के साथ कांटेक्ट करती थी या पोल्स के साथ या रशियंस के साथ, उनके सर को शेव कर दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था और उनके फेस को ब्लैक कर दिया जाता था और उनके गले में प्ले कार्ड्स टांग दिए जाते थे जिस पे लिखा हुआ होता था, आई हैव स्वेल्ड द ऑनर ऑफ द नेशन। ठीक, मतलब मैंने अपने राष्ट्र की प्रतिभा को मलिन किया है। फिर उन्हें रिसीव जेल सेंटेंसेस मिलते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उनका जो सिविक ऑनर होता था वो खत्म कर दिया जाता था, हस्बैंड और फैमिली के साथ भी उनकी कांटेक्ट खत्म कर दिए जाते थे। वीडियो का लास्ट टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, इसमें क्या है, द नाजी रेजमी यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर। जो नाजीज थे, नाजी रेजमी मतलब नाजी का जब प्रशासन या शासन चल रहा था उस टाइम पे वो लैंग्वेजेस और मीडिया का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते थे अपने लिए सपोर्ट बनाए रखने के लिए, अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर। नाजी कभी भी अपनी स्पीच वगैरह में किल और मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। वो ऐसे ऐसी चीजें ढूंढ के लाते थे, ऐसे शब्दों का चयन करते थे जिससे वो और भी ज्यादा सपोर्ट वहां से इकट्ठा कर पाए। जैसे मास किलिंग हो गया, मास किलिंग को जैसे वर्डों का वो यूज ना करके उनकी जगह कैसे वर्ड यूज करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, इथनेशिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना, फाइनल सॉल्यूशन यही आखिरी रास्ता है, इथनेशिया, सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन जैसे वर्डों का वो यूज किया करते थे मास किलिंग के लिए। ठीक है, और इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता था कि जहां वो वहां के जो भी अनडेसिरेबल पर्सन है या बच्चे हैं उन्हें गैस चैम्बर में लेके जाना। ठीक है, और गैस चैम्बर का मतलब क्या होता था, डिसइंफेक्शन एरियाज, जहाँ पे डिसइंफेक्शन किया जाता है, मतलब मार दिया जाता था इनडायरेक्टली। मीडिया वॉज यूज टू विन सपोर्ट, मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड, नाजी का जो आइडिया था वो फैलाया जाता था किसके थ्रू, विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म के थ्रू, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन। देखो स्लोगन्स पता ही होंगे आपको क्या होते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्या एक स्लोगन है। ठीक है, ऐसे ही कैची स्लोगन्स का यूज किया जाता था। पर ये जो स्लोगन मैंने बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है। ठीक है, इनका हिटलर से लेना देना नहीं है स्लोगन का, वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। एंड लेफलेट्स पे ऐसे स्प्रेड किया जाता था। लेफलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पर्चे होते हैं जिनपे वो इश्तेहार देते हैं। ठीक, Socialists and liberals were represented as weak and degenerated, malicious foreign agents. जो socialists थे और liberals थे उन्हें ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता था कि वो कमजोर हैं, डिजनरेट हैं, मतलब वो फॉरेन एजेंट्स के तौर पे दिखाए जाते थे। ठीक है, डिजनरेट मतलब पथभ्रष्ट, मतलब उन्हें जिस रास्ते पे चलना चाहिए वो उस रास्ते से भटक गए हैं। ठीक है, फॉरेन एजेंट्स के तौर पे उन्हें दिखाया जाता था। Propaganda films were made to create haters for Jews. प्रोपागेंडा फिल्म्स जो बनाई जाती थी उसके थ्रू वो ज्यूज के प्रति हेट क्रिएट करने की कोशिश करते थे। अब ऐसे ही एक बहुत फेमस फिल्म है द इटर्नल ज्यू जो उस टाइम पे बनी थी। अब जो ज्यूज के जो इसमें छवि है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे कि फ्लोइंग बियर्स, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होना, वियरिंग कफ्तान पहन के रखते थे, चोगा। दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट्स। ठीक है, वो उन्हें चूहों की तरह, कीड़ों की तरह, छछूंदरों की तरह दिखाते थे, उनका कंपैरिजन ऐसे करते थे। मोमेंट्स वर कंपेयर्ड विथ रोडेंट्स। आप देखो जो उनका जो मोमेंट था, चलने का तरीका था, वो रोडेंट्स की जैसे, जानवरों की तरह उनसे कंपेयर करते थे कि वो उनकी तरह चलते हैं। नाजीज शाउट टू विन देयर सपोर्ट, नाजीज हमेशा यही कहते थे कि वही उनको सपोर्ट दे सकते, वही
वही उनको उनकी प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं, उनको आज़ाद कर सकते हैं। सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, नाजी ही अकेले उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। अब इसका नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, और वहाँ पे फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।